हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी से लेके स्टेट पीएससी और स्टेट लेवल के सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? सबसे पहले कि किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, उसके बाद इन्हें ये किस क्षेत्र से संबंधित है, उसके बाद इन्हें किस योगदान के लिए दिया गया। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको सबको हम लोग ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार की। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार यह स्वीडन के एक वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबल, तो उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 से। यह पुरस्कार दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और ये 6 क्षेत्र है। पहला शांति या पीस के क्षेत्र में, दूसरा भौतिकी या फिजिक्स के क्षेत्र में, तीसरा रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चौथा चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में, पांचवा साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में और छठा है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो जब इसकी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 में, तब यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो वर्तमान में 6 क्षेत्र है। अब इन क्षेत्रों को याद करने की एक ट्रिक है, पीएम पीसी ले। पी मतलब पीस या शांति के क्षेत्र में, एम मतलब मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में, पी मतलब फिजिक्स या भौतिकी, सी मतलब केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, एल मतलब लिटरेचर या साहित्य, ई मतलब इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। तो ये 6 क्षेत्र है। अब हम लोग एक एक करके पूरा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों, यह 2020 में दिया गया विश्व खाद्य कार्यक्रम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अब ये क्यों दिया गया? इन्होंने भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। मतलब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 10 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई, मतलब 10 करोड़ लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराया पूरे विश्व में। तो इस कारण से विश्व खाद्य कार्यक्रम को यह पुरस्कार दिया गया। अब ये विश्व खाद्य कार्यक्रम है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका गठन हुआ 1961 में और इसका मुख्यालय है रोम में। इसका उद्देश्य क्या है इस संस्था का? ज़रूरतमंदों को भूख से बचाना। मतलब जो ज़रूरतमंद है उनके लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता है विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो इस कारण से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये याद कैसे रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों कि शांति खाने के कार्यक्रम में गई। ठीक है, मैं गई तो साइलेंट रहेगा, इसका अलग कलर है। तो शांति खाने के कार्यक्रम, इससे क्या अपने को पता चलेगा? शांति मतलब शांति के लिए नोबेल पुरस्कार और खाने के कार्यक्रम मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो इसका आपको 2020 में इस ट्रिक से आपको आसानी से याद रहेगा कि शांति खाने के कार्यक्रम में गई, मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया 3 लोगों को। ये 3 है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले है रोजर पेनरोसे। दोस्तों, यह है ब्रिटेन से और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया ब्लैक होल का पता लगाने के लिए। इन्होंने ब्लैक होल का पता लगाया था और ये तीनों को संयुक्त पुरस्कार था। तो अगले है एड्रिया गेज, ये है अमेरिका से, और रिनहार्ड गेंजल, ये जर्मनी से है। तो इनको किस कारण से दिया गया? इन्होंने आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया। मतलब जो एक ब्लैक होल था उसके लिए जो एक जगह था आकाशगंगा में, दूरबीन की सहायता से कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाया। इस कारण से इनको तीनों को दिया गया। अब दोस्तों, याद करने का एक तरीका है, वो बता देता हूं मैं। देखिए, पेनरोसे, रोजर पेनरोसे, पेनरोसे का साउंड कैसे आ रहा है? पी, और भौतिकी मतलब पी। तो इससे सिमिलरिटी से आप याद कर सकते हैं, पेनरोसे, रोजर पेनरोसे कनेक्टेड रहेंगे भौतिकी से। और एक है गेज, ये फिजिक्स में एक इक्विपमेंट है। तो गेज, इसका साउंड भी गेज और गेंजल ये इक्वल कर रहा है, सेम कर रहा है साउंड। तो इससे आपको फिजिक्स से रिलेटेड है, तो ये भौतिकी से आप आराम से इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो ये भौतिकी में नोबेल पुरस्कार आप इसे याद रख सकते हैं। आगे हम लोग बात करें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की। तो दोस्तों, यह इस बार दिया गया 2 महिलाओं को। कौन कौन है? एक है एमैनुअल चार्पेंटियर, यह फ्रांस से है, और जेनेफिर डाउडना, यह है अमेरिका से। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दोस्तों इस कारण से दिया गया इनको, क्योंकि इन्होंने
जीनोम एडिटिंग के लिए विधि का विकास किया था। अब जीनोम एडिटिंग क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के जन्म से किसी कोई डिफेक्ट है, कोई जन्मजात बीमारी है, तो उनके जीनोम में एडिटिंग करके उनको हटाकर या उनका उपचार करके उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो जीनोम एडिटिंग की विधि, एक मेथड का विकास किया था इन्होंने, इस कारण से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब याद करने का तरीका क्या रहेगा, चारपेंटियर मतलब शुरुआत कैसे होगी, सी से, तो सी मतलब केमिस्ट्री और चारपेंटियर, तो इससे आप ध्यान रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया गया जीनोम एडिटिंग, ये तो आपको याद रखना ही है क्योंकि ये यूपीएससी और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो चारपेंटियर सी और केमिस्ट्री सी, तो सेम प्रोनाउंसिएशन से आप याद रख पाएंगे। और जीनोम एडिटिंग तो जय और डाउडना जेनेफिर, जय मतलब जेनेफिर और जय मतलब जीनोम एडिटिंग, तो साउंड इक्वल कर रहा है, इससे आप आसानी से गैस कर सकते हैं। आगे बात करें हम लोग चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार की, तो दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया 3 व्यक्तियों को। कौन कौन है, सबसे पहले है हार्वे जे हाल्टर, ये अमेरिका से है। दूसरे माइक ह्यूटन, ये भी अमेरिका से है। और चार्ल्स एम राइज, ये ब्रिटेन से है। अब इनको क्यों दिया गया, इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की थी हाल ही में। दोस्तों हेपेटाइटिस ए और बी के वायरस की खोज की जा चुकी है और यह हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की, इससे कैंसर के उपचार में बहुत आसानी रहेगी। तो इस कारण से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में। अब याद करने का क्या रहेगा, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किस कारण से दिया गया, वो तो याद रखना ही है, हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए। अब देखिए हार्वे जे हाल्टर, एच का साउंड आ रहा है, माइक ह्यूटन, ह्यूटन से एच का साउंड आ रहा है, तो इन दोनों का याद करने का तरीका रहेगा हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। और चार्ल्स एम राइज, तो चार्ल्स से च और चिकित्सा से च, तो इससे भी आप इक्वल साउंड से आप गैस कर सकते हैं कि यह चिकित्सा में दिया गया, तो ऐसा याद करने में आपको आसानी रहेगी। अगले पुरस्कार की बात करें, साहित्य में नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में, तो दोस्तों यह इस बार दिया गया लुइस ग्लिक को, यह अमेरिका से है। और ये क्यों दिया गया, शानदार काव्य शैली के लिए, मतलब ये पोइट या कविताएं बहुत अच्छा लिखती है, इन कारण से इनको दिया गया। और इसमें याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका रहेगा, साहित्य मतलब लिटरेचर, एल मतलब लिटरेचर, और लुइस में भी एल का साउंड आ रहा है, तो इक्वल अपन साउंड इक्वल कर रहा है, तो अपन ऐसे याद करने में आसानी रहेगा, लिटरेचर लुइस। तो ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले पुरस्कार की बात करें अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार की, तो ये इस बार दिया गया 2 व्यक्तियों को। पहले है पॉल मिलग्रोम, ये भी अमेरिका से है, और रॉबर्ट विल्सन, ये भी अमेरिका से है। तो 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया इकोनॉमिक्स में। और किस कारण से दिया गया, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का विकास करने के लिए। अपने को सिर्फ नीलामी के नए तरीकों का विकास करने के लिए यह ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया नीलामी के सिद्धांत और नीलामी के नए तरीकों का विकास करने के लिए। तो अब याद करने का क्या तरीका रहेगा, देखिए पॉल मिलग्रोम, लय का साउंड आ रहा है, रॉबर्ट विल्सन, लय का साउंड आ रहा है, तो इससे, और नीलामी में लय का साउंड आ रहा है, तो आसानी से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को नीलामी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और यह अर्थशास्त्र का पुरस्कार है। तो ऐसे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स अगेन।